हेलो एवरीवन। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जी हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोम कुछ ऐसा ही कह रही है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी की सेकेंड पोम, जो फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेकेंड पोम है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। यह एक सिंबॉलिक कविता है। कवि ने इसमें मेटाफोर, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया है। इसको प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस कविता में कवि मानवता और दुनिया के अंत के बारे में दो विपरीत विचारों को व्यक्त करते हैं, जो दुनिया के खत्म होने के कारण होंगे। दुनिया आग के लपटों में समाप्त हो रही है, ऐसा कवि का मानना है। कवि ने दूसरी जो संभावना व्यक्त की है वह है बर्फ। लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत भरी है। कवि का मानना है कि जिस प्रकार बर्फ अपने लंबे संपर्क से शरीर को सुन्न कर देती है, ठीक उसी प्रकार नफरत भी हमारे दिमाग और विचारों को सुन्न कर देती है। मनुष्य संवेदनाहीन, असंवेदनशील होता जा रहा है, क्रूर बनता जा रहा है। मानवता के प्रति ऐसी क्रूरता ही मानवता के विनाश का कारण होगा। इस कविता में फायर एंड आइस, आग और बर्फ, फायर डिजायर इच्छा, लालच, वासना का प्रतीक है, और आइस बर्फ हेट, क्रूरता, नफरत, असंवेदनशीलता का प्रतीक है। आइए देखें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह उत्कृष्ट विचारों वाली सुंदर रचना फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया, संसार आग में समाप्त हो जाएगी, आग की लपटों में समाप्त हो जाएगी, दुनिया का विनाश हो जाएगा आग में, आग की लपटों में। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में, ये दुनिया बर्फ में समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि कहते हैं कि जहाँ तक मैंने डिजायर, इच्छा को जानता हूँ, आई होल्ड विथ दोज, कहा मैं उन लोगों का साथ देना चाहूँगा, हु फेवर फायर, जो इस पक्ष में हैं, जो फेवर करते हैं फायर का, कि दुनिया आग के गोलों से, आग के अंगारों से, आग के लपटों में समाप्त हो जाएगी। कहा मैं उनका फेवर करता हूँ, मैं उनका साथ देता हूँ, उनके साथ खड़ा होता हूँ। दूसरा विचार जो कवि का है वो सेकेंड स्टेंजा में है, इसकी विपरीत। कहा बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किंतु इफ, यदि, इट यहाँ संसार के लिए आया है, वर्ड के लिए आया है। कहा किंतु यदि इसे, अर्थात संसार को, हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स एंड होना, फिनिश होना, समाप्त होना, खत्म होना। कहा किंतु यदि संसार को
ट्वाइस दो बार, टू टाइम्स, ट्वाइस टू टाइम्स दो बार। यदि संसार को दो बार खत्म होना हो तो आई थिंक मैं समझता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, कहा मैं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ कि दुनिया में इनफ ऑफ हेट, बहुत घृणा है, पर्याप्त घृणा है। दुनिया घृणा से, नफरत से, क्रूरता से, असंवेदनशीलता से भरी पड़ी है। टू से दैट, तो कहा जा सकता है फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन विनाश, विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशियंट। कहा जा सकता है कि आइस, बर्फ भी पर्याप्त होगा। दुनिया को फिनिश, समाप्त होने के लिए, खत्म होने के लिए सफाइस बी एनफ, पर्याप्त होगी। बर्फ भी पर्याप्त होगी दुनिया को समाप्त होने के लिए। प्रिय छात्रों, विद्वान साथियों, मित्रों, इस दुनिया के बारे में लोग अलग अलग विचारधारा अपनी रखते हैं। कभी यहाँ लोगों के दो समूहों के विचारों को व्यक्त करने के माध्यम से, व्यक्त करते हुए हमको ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया ये समाप्त हो जाएगी। डिजायर, इच्छा, लालच, वासना के कारण समाप्त हो जाएगी। हेट्रेड, क्रूरता, नफरत, असंवेदनशीलता के कारण समाप्त हो जाएगी। ये सिंबॉलिक पोम है। अब हम लोग इसमें जो राइम इस स्कीम होती है उसको देखेंगे। आप फायर, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड जो है देखें। फायर राइम स्कीम कहें तो ए अल्फ़ाबेट देंगे तो डिजायर भी ए हो जाएगा। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड डिजायर, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड फायर, ये भी ए हो जाएगा। तो ए के बाद बी आता है तो सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड आइस है उसको बी देंगे। तो फर्स्ट फोर लाइन का जो राइम स्कीम बनेगा वो बनेगा ए बी ए ए, ए बी ए ए। सेकेंड स्टेंजा की राइमिंग देखेंगे। ट्वाइस, ट्वाइस का प्रोनाउंसिएशन आइस से मैच कर रहा है। आइस को हम लोग नाम दिए हैं बी, तो ये भी बी हो जाएगा। और हेट किसी से मैच नहीं कर रहा है ऊपर की पंक्तियों में से, तो इसको नाम देंगे हम सी। अब देखिए ट्वाइस मैच कर रहा है आइस से, ट्वाइस का प्रोनाउंसिएशन आइस जैसा है तो ये बी हो जाएगा। तो ट्वाइस आइस, बी बी, और हेट ग्रेट आपका सी हो जाएगा, और सफाइस ये बी हो जाएगा। तो इस तरह सेकेंड स्टेंजा की राइम बनेगी बी सी बी सी बी, बी सी बी सी बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा।